बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी किस्म का आपसे बाल्टी गोश्त की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये बाल्टी गोश्त इसको क्यों कहते हैं, लेकिन इसको हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। और ये इतना टेस्टी, इतनी कमाल की रेसिपी मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ ना, जो भी बनाएगा, जो भी खाएगा उसको मज़ा आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपने प्रेशर कुकर लेना है, उसमें लेना है हाफ़ कप ऑयल और उसमें आपने डाल देना है साबुत गरम मसाला, जिसके अंदर मैंने डाला है दालचीनी, तेज़पत्ता, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, 2 बड़ी इलायची। ये सारा साबुत गरम मसाला इसमें ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हमने हल्का सा क्रैकल करना है। फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने डाल देने हैं 3 अदद प्याज जो आपने बारीक चॉप किए हुए हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब तक मेरे ये प्याज बिल्कुल, मैंने इसको ब्राउन नहीं करने, ना मैंने इसको गोल्डन करने, मैंने बिल्कुल हल्का सा इसको गुलाबी सा करना है प्याज़ों को। तो ये जब तक गुलाबी हो रहे हैं, जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, जब तक आप बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं करते। तो यहाँ पे मैं प्याज कर रही हूँ हल्के गुलाबी कलर के, और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी बीफ आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं, हड्डियों के साथ, कोई कुछ भी आप ले लें, बीफ ले लें। और यहाँ पे मैंने बीफ लिया है 800 ग्राम बीफ। और मैं ये रेसिपी बीफ में बना रही हूँ, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, सेम प्रोसीजर जिस तरह मैं बता रही हूँ। बस आपने अब इस बीफ को इतना आपने चम्मच की मदद से मिक्स करना है कि बीफ का कलर चेंज हो जाए। 5 से 7 मिनट आपने लाजमी इसको प्याज़ों के साथ इस तरह से फ्राई करना है, इसका कलर चेंज होने दें। और फिर इसके अंदर हम बाद में ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करना है। ये देखें 5 से 7 मिनट मैं इसी तरह मुसलसल चम्मच की मदद से बीफ को मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह। और उसके बाद हम डालेंगे 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी किस्म की ये बाल्टी गोश्त की रेसिपी है, और बहुत इजी बनने वाली, क्विक बनने वाली रेसिपी है। मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है, बनाकर फ़ीडबैक भी मुझे अपना लाजमी देना है। मुझे कमेंट करके बताया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक के बाद थोड़ा सा मिक्स किया है बीफ को, और उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं 4 से 5 अदर टमाटर, गोल गोल कटिंग करके इसको गोल स्लाइसिस की कटिंग में मैंने काटा है और इसके अंदर ऐड कर दिया है। इस तरह कटिंग करके आप डालेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे जो टमाटर हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और गलते भी जल्दी हैं। तो इसको टमाटरों के साथ भी अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ ही इसमें मैं डालूंगी हस्बे ज़रूरत नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं यहाँ 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर नमक। और नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भरकर ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, और उसके बाद मैं डालूंगी गरम मसाला पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह स्पाइसेस को हम गोश्त के अंदर, जो बीफ है हमारा, उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए, स्पाइसेस के साथ इसको गलाएंगे, पकाएंगे। और जब बबल्स थोड़े से बनने लग जाएं, फिर आपने इसके अंदर ऐड करनी है 2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। फिर अच्छे से इन सारे स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। साथ साथ अब देखें गोश्त पक भी रहा है, ऑयल भी देखें नज़र आना शुरू हो गया है, टमाटर भी सॉफ़्ट हो गए हैं और नज़र भी आ रहे हैं कि सॉफ़्ट हो गए हैं। ऑयल देखें कितना अच्छा सा ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है, और पानी इतना ऐड करेंगे कि बीफ हमारा नीचे नीचे डिप हो जाए और बीफ से ऊपर ऊपर ही पानी हो। और आपने कुकर में आपने लगाना है इसको 20 मिनट का वेट। जब कुकर की सीटी बजे तो आपने उसके बाद, जब सीटी बजने के बाद आपने पूरे 20 मिनट इसको टाइम देना है, और टाइम 20 मिनट के बाद आपने फिर कुकर को ओपन करना है। 20 मिनट में बीफ हम माशाल्लाह से गल जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से।
तो अगर आप मटन में बना रहे हैं तो मटन फिर 15 मिनट में गलता है, बीफ 20 मिनट में गलता है। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं, कुकर को ओपन किया है उसका ढक्कन, और यहाँ पे मैं दोबारा से चूल्हा जलाऊंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, अपने बीफ को पकने दूंगी। चेक भी करेंगे बीच में कि ये हमारा गोश्त बीफ गल गया है या नहीं। इस पॉइंट पर आपने ये देखें बबल्स बन रहे हैं, चूल्हा मैंने जला दिया है। थोड़ा सा मिक्स करें इसको बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है। और ये देखें मैं चेक कर रही हूँ कि यहाँ पे बीफ गल गया है कि नहीं। अब हम इसके पानी को खुश्क करेंगे। जो हमारे टमाटर और प्याज का पानी है इसको हमने खुश्क करना है। अब मैं आपको चेक कराती हूँ, देखें हमारा बीफ कितना अच्छा गल गया है। छुरी से मैं चेक करा रही हूँ कि हमारा बीफ गल गया है। और अब आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी खुश्क करते हैं और उसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर दही। दही को आपने बहुत अच्छे से फेंट लेना है और 1 कप आपने इसके अंदर दही को डालना है। दही ऐड करते हुए सालन में जब भी आप इस पॉइंट पे दही ऐड करें तो चूल्हे को थोड़ा सा आहिस्ता कर लें, ताकि आपकी दही की जो गुठलियाँ हैं, जो फुटकियाँ बनती हैं, वो ना बने। तेज़ आंच पर आपने हल्की आंच करके दही ऐड करनी है, उसको मिक्स करना है, फिर आप आंच ऊँची कर सकते हैं। और इस तरह दही को अब मैंने मिक्स कर लिया है। अब दही का पानी हम तेज़ आंच करके इसको खुश्क करेंगे, क्योंकि बीफ भी गल चुका है। बस हमने इसको अच्छे से इसका बस दही का पानी खुश्क करना है। और ऑयल ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, दही का पानी खुश्क हो रहा है। हरी मिर्चें इसमें ऐड करें, बारीक वाली मैंने कट करके ऐड कर दी है मैंने। और इसको बस अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे, ऑयल को ऊपर आने देंगे। साथ साथ चम्मच से मैं मिक्स कर रही हूँ। सालन ज़बरदस्त किस्म का ऑयल ऊपर आ गया है। हरा धनिया गार्निश करें। बस फिर आपने क्या करना है, हरा धनिया डाल कर इसको अच्छे से मिक्स करें। बहुत ज़बरदस्त लुक आई है, देखिए कितने ज़बरदस्त लुक आई है, मज़ेदार बहुत है। ट्राई कीजिए। और लास्ट में आपने इसके अंदर डालनी है क्रीम, किसी भी ब्रांड की डाल लें, और इसमें क्रीम डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें। रोटी के साथ, नान के साथ इसको सर्व करें, आपको मज़ा आ जाएगा। और जो खाएगा वो कहने पर मजबूर हो जाएगा कि वाह मज़ा आ गया। तो ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।